अब आपको बताते हैं कि दुनिया में कई जगह युद्ध और तनाव और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर से मिडिल ईस्ट में ये सब कुछ चल रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान का संघर्ष जरूर चल रहा है, लेकिन उसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध, अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा, जापान उत्तर कोरिया भी अब इस लिस्ट में शुमार हो गया है। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं और उसके माध्यम से समझाते हैं कि आखिरकार ये कहानी क्या है। मिडिल ईस्ट में जंग बीते 15 दिनों से चल रही है और इस जंग में ईरान और इजराइल के साथ अमेरिका को भी नुकसान हुआ है। इसके साथ मिडिल ईस्ट के कई देश इस संघर्ष में आग में झुलस रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान और अफगान में सीमा विवाद संघर्ष चल रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में हमला कर रहा है तो अफगान भी पाक को भरपूर नुकसान पहुंचा रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध के 4 साल हुए हैं और वो अब भी जारी है। इन सब के बीच में किम ने मिसाइल दाग करके ईस्ट एशिया में माहौल को गर्मा दिया है। तस्वीरें दुनिया को हिला रही हैं। ये ग्लोबल वॉर दुनिया में हाहाकार लेकर के आई हुई है। एशिया में एक बार फिर से तनाव की नई लकीर खिंचती दिख रही है। जिस समय मिडिल ईस्ट में ईरान, अमेरिका, इजराइल, इन सब के बीच में संघर्ष तेज हो रहा है, उसी समय पूर्वी एशिया में भी एक नया सैन्य हलचल देखने को मिल रहा है जो कि वैश्विक चिंता को भी बढ़ा रहा है। हुआ क्या, चलिए वो आपको बताते हैं। उत्तर कोरिया, वहां के तानाशाह किम जोंग उन, वहां से एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी गई है जो कथित तौर पर जापान की दिशा में दागी गई। और इस घटना के बाद जापान और साउथ कोरिया में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई। जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर कोरिया ने संभवतः एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार यह मिसाइल जापान सागर की दिशा में दागी गई। इस लॉन्च के तुरंत बाद जापान में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया। जापान की सरकार ने नागरिकों को सतर्क रहने और आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान देने की अपील की है ताकि किसी भी अफवाह में वो लोग ना पड़े। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं कि कहीं ये स्थिति बिगड़ ना जाए। अब ये किम का मिस कॉल था या सच में जो निशाना था वो मिस हो गया है? क्यों? उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। उत्तर कोरिया ने किसी देश पर हमला नहीं किया है। ये जो दागी गई मिसाइलें हैं वो सी ऑफ जापान में गिरी है। बैलिस्टिक मिसाइल दागने के बाद जापान में अलर्ट है और मिसाइल लॉन्च के बाद जापान में इमरजेंसी अलर्ट घोषित किया गया है और कहा गया है नागरिकों को कि वो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ये मिसाइल लॉन्च ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और साउथ कोरिया अपना वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं और यह अभ्यास सोमवार से शुरू हुआ और यह अभ्यास पूरे 11 दिन तक चलने भी वाला है। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की रक्षा तैयारियों को मजबूत करना और संभावित खतरों से निपटने की क्षमता को बढ़ाना है। हालांकि उत्तर कोरिया लंबे समय से इस तरह के संयुक्त सैन्य अभ्यासों का विरोध करता रहा है। साउथ कोरिया का दावा है कि यह अभ्यास दरअसल उसके खिलाफ संभावित हमले की तैयारी होते हैं। नॉर्थ कोरिया का यह दावा है। दूसरी तरफ सियोल और वाशिंगटन यानी साउथ कोरिया और अमेरिका का कहना है कि यह अभ्यास पूरी तरीके से रक्षात्मक है और इनका उद्देश्य केवल क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। एक पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू भी है। हाल ही के दिनों में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण अमेरिका ने साउथ कोरिया में तैनात कुछ एयर डिफेंस सिस्टम को वहां से हटा करके दरअसल मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में भेज दिया। जापान साउथ कोरिया का अब आखिरकार होगा क्या? ईस्ट एशिया से अमेरिका और कमजोर हुआ है। अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम को क्योंकि वहां से हटा लिया है। साउथ कोरिया में तैनात सैन्य तैनाती भी हटाई गई, उसे कम किया गया है। मिडिल ईस्ट के तनाव को ध्यान में रखकर
फैसला लिया गया था। यूएस के हटने से जापान दक्षिण कोरिया को खतरा हुआ और फिलहाल साउथ कोरिया कमजोर स्थिति में है। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को निशाना बना सकता है। उत्तर कोरिया साउथ कोरिया में सीमा विवाद वर्षों से जारी है, उनके बीच में भी संघर्ष लगातार चलते रहता है। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अगर इस समय उत्तर कोरिया ने साउथ कोरिया के खिलाफ कोई सैन्य अभियान शुरू किया तो स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम की कमी साउथ कोरिया की सुरक्षा व्यवस्था को अस्थायी रूप से कमजोर कर सकती है। यही कारण है कि उत्तर कोरिया के इस मिसाइल परीक्षण को केवल एक सामान्य परीक्षण नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे एक रणनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। कैसे देखा जा रहा है, चलिए वो आपको बताते हैं। उत्तर कोरिया का जो मिसाइल टेस्ट है, कितनी मिसाइल है? दक्षिण कोरिया ने 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। कहां से लॉन्च की है? प्योंगयांग के पास सुनान इलाके से। ये कहां गिरी है? जापान के पूर्वी तट के पास सी ऑफ जापान में गिरी है। इनकी मैक्सिमम ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर और इनकी जो रेंज है वो 340 से 350 किलोमीटर। जापान और उत्तर कोरिया के बीच में तनाव हालांकि कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल पुरानी बात है। इनके बीच में बार बार ये तनाव देखने को मिलता है, जापान और उत्तर कोरिया के बीच में भी, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में भी। और पिछले कई वर्षों से उत्तर कोरिया के मिसाइल और परमाणु परीक्षण ने जापान की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाया है। जब भी उत्तर कोरिया कोई मिसाइल परीक्षण करता है तो अक्सर वो जापान के ऊपर से गुजरती हुई या जापान के समुद्री क्षेत्र के पास गिरती हुई देखी गई है। इससे जापान में बार बार आपातकालीन अलर्ट तक जारी करना पड़ता है और इसी वजह से जापान ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लगातार मजबूत किया और अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ाया। किम जोंग उन की अगुवाई में उत्तर कोरिया ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी मिसाइल और परमाणु क्षमताओं को तेजी से बढ़ाया है। देश नियमित रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों, रॉकेट और अन्य सैन्य प्रोजेक्टाइल्स का परीक्षण करता रहता है और इन परीक्षणों के जरिए उत्तर कोरिया एक तरफ अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करता है और दूसरी तरफ अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों पर दबाव भी बनाता है। विशेषज्ञ क्या कहते हैं वो जरा बताते हैं। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि प्योंगयांग अपनी सुरक्षा रणनीति के तहत परमाणु हथियारों को एक निवारक शक्ति के रूप में देखता है। उसे लगता है कि इसके अलावा और कोई निवारण नहीं है, सिर्फ परमाणु हथियार ही एकमात्र उपाय है जिससे बाहरी ताकतों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से बच भी सकते हैं और काम तमाम भी कर सकते हैं। जब ये मिसाइल लॉन्च हुआ तो उसकी सूचना मिलने के बाद क्या हुआ? इसकी सूचना मिलने के बाद जापान सरकार ने तुरंत इमरजेंसी अलर्ट घोषित कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री के कार्यालय ने दोपहर करीब 1:30 पर विशेष निर्देश जारी किए। अब इमरजेंसी अलर्ट में बताया गया कि मिसाइल लॉन्च से जुड़ी हुई जानकारी को तेजी से संग्रह और विश्लेषण, उसका एनालिसिस किया जा रहा है। जनता को समय पर सही जानकारी इसके बारे में दी गई। विमान, जहाज, अन्य राष्ट्रीय संपत्तियों की सुरक्षा इस दौरान सुनिश्चित कर दी गई कि कहीं ये हमले के रूप में न परिवर्तित हो जाए। यह मिस कॉल था या जानबूझकर इसे मिस किया गया है, चेतावनी के लिए। जापान की सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया गया। साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को मिसाइल लॉन्च रोकने की चेतावनी दी। माना जा रहा है कि दोनों के बीच में मामला गर्मा सकता है। मिसाइल लॉन्च के बाद साउथ कोरिया की सेना ने भी बयान जारी किया। साउथ कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि तुरंत उत्तर कोरिया द्वारा अपने पूर्वी समुद्र की दिशा में कम से कम एक प्रोजेक्टाइल दागे जाने का पता लगा है। हालांकि शुरुआती जानकारी में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह प्रोजेक्टाइल बैलिस्टिक मिसाइल थी या किसी अन्य प्रकार का हथियार। साथ ही यह भी नहीं बताया गया कि यह कितनी दूरी तक का है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इस क्षेत्र में कोई बड़ा सैन्य टकराव हुआ तो उसका असर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संतुलन पर भी पड़ेगा। अब जरा यह भी जान लीजिए कि आखिरकार ये पूरा विवाद है क्या। उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया का ये विवाद है क्या। दरअसल परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पर दोनों में विवाद हमेशा बना रहता है। उत्तर कोरिया का न्यूक्लियर वेपन और बैलिस्टिक मिसाइल, साउथ कोरिया कहता है हमारे लिए खतरा है। साउथ कोरिया मिसाइल और हथियारों का
सीधा खतरा मानता है। दोनों ही एक दूसरे के जो न्यूक्लियर हथियार है, जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया पर आरोप लगाता है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर आरोप लगाता है कि ये हमारे लिए खतरा है। यूएस के ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स को उत्तर कोरिया आक्रमण की तैयारी कहता है और 2023 में किम जोंग उन ने साउथ कोरिया को दुश्मन तक घोषित कर दिया था। उत्तर कोरिया साउथ कोरिया को अमेरिका की कठपुतली कहता है। अब आपको यह भी बताते हैं कि उत्तर कोरिया और जापान का आखिरकार विवाद क्या है। साल 1970-80 के दशक में दोनों में विवाद शुरू हुआ। उत्तर कोरिया ने दर्जनों जापानी नागरिकों का अपहरण कर लिया उस दौरान। 2002 में किम जोंग उनके पिताजी, जिनका नाम किम जोंग इल था, उन्होंने 13 मामलों की पुष्टि कर दी। मिसाइल और न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर के जापान हमेशा परेशान रहता है। उत्तर कोरिया की मिसाइलें हमेशा और अक्सर आप कह सकते हैं कि जब भी उनका परीक्षण होता है तो वो सिर्फ जापान में ही गिरती हैं या वहां से ऊपर से गुजरती हुई देखी जाती है और इसी वजह से जापान इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। कुल मिलाकर के उत्तर कोरिया का यह ताजा मिसाइल लॉन्च ऐसे समय हुआ है जब दुनिया पहले ही कई बड़े भू राजनीतिक तनावों से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट में युद्ध, पूर्वी एशिया में बढ़ता सैन्य तनाव, वैश्विक सुरक्षा पर ये नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। अब जब तबाही हर तरफ देखने को मिल रही है तो हमें अपने बगल में भी जरा देख लेना चाहिए क्या चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, रूस और यूक्रेन में। वहां पर भी तो यही हो रहा है। वहां पर भी तो इसी तरीके से युद्ध चल रहा है। रशिया यूक्रेन युद्ध को एक लंबा वक्त बीत गया है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी पिछले 3 हफ्तों से युद्ध चल रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।